स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने वाला हूं। इंग्लिश पढ़ना साथ में ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से क्लास को पढ़ना है, ठीक है, पूरे साहस के साथ और पूरी मेहनत के साथ, और आपके सामने आपका जो रिजल्ट है आपके सामने होगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, ध्यान से पढ़िएगा। द क्लेवर लैम्ब एंड द स्ट्रॉन्ग वॉल्फ। ओके, हाँ, पहले सो रेड अक्षरों में लिखा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ओके, हाँ सर, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। द क्लेवर लैम्ब एंड द स्ट्रॉन्ग वॉल्फ। ओके, हाँ सर, अब आपको ध्यान से देखना है पूरी मेहनत के साथ। देखिए, क्लेवर कहते हैं चतुर, ओके, हाँ सर, और लैम्ब कहते हैं मेमना। जो यहाँ पर लिखा है आपको दिखाई दे रहा है लैम्ब, इस लैम्ब को क्या कहते हैं? मेमना। एंड कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग कहते हैं ताकतवर, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। आप ये मत सोचना स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, हाँ मजबूत होता है लेकिन ताकतवर आएगा, ठीक है यहाँ पे। और वॉल्व, वॉल्व कहते हैं भेड़िया, ठीक है। अगर पूरे का हिंदी ट्रांसलेशन करें तो चतुर मेमना और ताकतवर भेड़िया। इतना क्लियर? हाँ सर, चतुर मेमना और ताकतवर भेड़िया। द क्लेवर लैम्ब एंड द स्ट्रॉन्ग वॉल्व। ओके, हाँ, अब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी सर, समझ के, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, वंस अ लैम्ब वाज टेकिंग प्लीजर ऑफ स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड विद अ फ्लॉक ऑफ सीप। ठीक है, यहाँ पर बिंदी लगी यानी फुल स्टॉप, तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ। देखिए, वंस कहते हैं एक बार, वंस का अर्थ क्या होता है सर? एक बार, वंस को हिंदी में एक बार कहते हैं। और ए लैम्ब, क्या लिखा है ये? ए लैम्ब, ए लैम्ब कहते हैं एक मेमना। लैम्ब माने मेमना, ए माने एक, ठीक है, तो एक मेमना। वॉज कहते हैं था, यानी कि सेंटेंस हमारा कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस है, रहा था, रही थी, तो बाद आएगा, ठीक है। और टेकिंग, जो टेकिंग लिखा है टी ए किया, यानी टेकिंग कहते हैं ले रहा था, ले रहा था। प्लीजर, प्लीजर कहते हैं आनंद। इस प्लीजर का अर्थ क्या होता है फिर? आनंद, ठीक है। ऑफ स्वीट ग्रास, क्या लिखा है? स्वीट ग्रास। ऑफ माने का होता है, स्वीट कहते हैं मीठी, ग्रास कहते हैं घास, ठीक है। एट द एज, एज कहते हैं किनारे, और एट माने पर, तो किनारे पर, ठीक है, हाँ सर। ऑफ द फील्ड, ऑफ माने का होता है, और फील्ड कहते हैं खेत, क्या कहते हैं सर? खेत, ठीक है। जो फील्ड लिखा हुआ है ये वाला, इसे कहते हैं खेत। विद कहते हैं साथ। अ फ्लॉक, अ माने एक होता है, और फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं झुंड, क्या कहते हैं सर? झुंड। ऑफ सीप, ऑफ माने का होता है, और सीप कहते हैं भेड़ों, ठीक है। तो पूरे का हिंदी अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो एक बार मेमना, एक बार मेमना, ठीक है, मैदान के किनारे अब इसका पूरे का हिंदी अनुवाद करते हैं, ठीक है। एक बार मेमना भेड़ों के झुंड के साथ मैदान के किनारे मीठी घास का आनंद ले रहा था, ठीक है। पूरे का हिंदी अनुवाद कर लोगे? हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सी वाज enjoying herself so much that she went farther and farther and did not notice a wolf coming near to her. ओके, हाँ सर, टू हर, सॉरी। अब देखिए, अब हमने इसको पढ़ लिया, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है जी सर। देखिए, सी कहते हैं वह, अब यहाँ पर एस एच ई, सी मैंने अभी कहा था आप कल वाली क्लास में, सी आता है लड़की के लिए, यानी कि फीमेल होगी जो, ठीक है। वॉज कहते हैं था, वॉज माने था होता है। एंजॉइंग कहते हैं आनंद ले रहा, ठीक है, तो वह आनंद ले रही थी, वह आनंद ले रही थी। हर सेल्फ, एच ई आर एस ई एल पे, हर सेल्फ कहते हैं स्वयं, तो वह स्वयं आनंद ले रही थी। सो मच दैट, सो मच दैट कहते हैं अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। दैट की सी बेंट फार्दर, सी वेंट फार्दर। देखिए, जो यहाँ पर सी लिखा है, सी माने वह, बेंट माने गया, गई, बेंट माने गई, लड़की है तो गई, फीमेल है भाई। फार्दर कहते हैं दूर, ठीक है। एंड फार्दर, और दूर, वह दूर, और मतलब वह आनंद लेते लेते स्वयं वह दूर से दूर चली गई, वह बहुत दूर चली गई, ठीक है। एंड डिड नॉट, एंड माने और, डिड नॉट कहते हैं नहीं, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नोटिस कहते हैं ध्यान, और उसने ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान नहीं दिया कि ए बॉल पे, यानी कि एक भेड़िया, कमिंग, कमिंग माने आ रहा है,
नियर टू हर, उसके पास, मतलब वह खाते खाते इतनी दूर चली गई, मतलब आनंद लेते लेते कि उसको इतना ध्यान नहीं रहा था कि उसके पास एक भेड़िया उसके पास आ रहा है। इतना क्लियर? हाँ सर। अब इस आगे पढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है जी सर। When she was pounced upon by the wolf, the lamb begged him to wait a while and stated when her stomach was full of grass, she would, ठीक है, be more taster। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। वैन, ये क्या लिखा है सर? वैन, वैन कहते हैं जब, सी माने वह, वाज माने थी, और पाउंफ्ड, पाउंफ्ड कहते हैं झपटा, जब उस पर झपटा मारा गया, ठीक है। अपॉन, ऊपर, अपॉन माने क्या होता है? उसके ऊपर। बाय द वॉल्फ, वॉल्फ कहते हैं भेड़िया, मतलब भेड़िया द्वारा उस पर झपट्टा मारा गया, झपटा, ठीक है। द लैम्ब, और लैम्ब कहते हैं मेमना, ठीक है। बेग्ड कहते हैं विनती करना, तो मेमने ने विनती की, हिम टू, उससे, तो मेमने ने उससे विनती की, ठीक है, कि वेट, वेट कहते हैं प्रतीक्षा करना, अ वाइल, वाइल कहते हैं जब तक, एंड स्टेटेड, और कहा। इस स्टेटेड का अर्थ क्या होता है? कहा। व्हेन, जब, हर स्टोमच, उसका पेट, वाज, वाज माने था, फुल ऑफ ग्रास कहते हैं घास से भरना, जब उसका पेट घास से भर जाएगा, उसने कहा कि, मतलब उसने विनती की उससे, उस मेमने से विनती की कि जब मेरा पेट भर जाएगा घास से तो सी वुड बी मोर टेस्टर, वह और भी स्वादिष्ट हो जाएगी, ठीक है। वुड माने, वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, बिल का वुड होता है ग्रामर तरीके से पास्ट में, ठीक है। बी मोर टेस्टर, बी मोर, मोर कहते हैं अधिक, और टेस्टर, जो यहाँ पर टेस्टर लिखा है ना, ये वाला टेस्टर, टेस्टर कहते हैं स्वादिष्ट, तो वो खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देन, तब, देन माने तब होता है। ही कुड डिवॉयर हर, देन माने तब, देन माने तब, ही माने वह, कुड माने सका, ठीक है, सकेगा, सॉरी सकता था, डिवॉर कहते हैं निगलना, हर माने उसे, तो तब वह उसे निगल सकता था, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया ही सैट डाउन एंड वेटेड। ओके जी सर। देखिएगा, फाइंडिंग, ये क्या लिखा है सर? फाइंडिंग, और फाइंडिंग कहते हैं पाना, ठीक है। दिस माने यह, अ गुड आइडिया, अ माने गुड कहते हैं अच्छा, आइडिया कहते हैं विचार, तो एक अच्छा विचार, मतलब एक अच्छा विचार पाकर ही सैट डाउन, वह बैठ गया, सेट डाउन कहते हैं बैठना, ही माने वह, तो एक अच्छा विचार पाकर वह बैठ गया। और ये लिखा है एंड, एंड कहते हैं और, वेटेड, इस वेटेड का अर्थ होता है प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा की उसने, मतलब यह एक अच्छा माने उसने अच्छा विचार सुना और उसके बाद वो वहीं पर बैठ गया। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। द लैम्ब आस्क्ड द वॉल्फ टू परमिट हर टू डांस, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर लैम्ब लिखा है, क्या लिखा है सर? LAMB, द लैम्ब, लैम्ब कहते हैं मेमना, और आस्कड, आस्कड कहते हैं पूछना, जो यहाँ पर जो आस्कड लिखा है ये वाला, इस आस्कड का अर्थ होता है पूछना। वॉल्फ कहते हैं भेड़िए से, तो उसने भेड़िए से पूछा, मेमने ने भेड़िए से पूछा, ठीक है। टू परमिट, परमिट कहते हैं अनुमति मांगी, परमिट जो परमिशन होती है उसी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो परमिट हर टू डांस, हर टू डांस कहते हैं नाचने के लिए, तो उसने भेड़िए से नाचने के लिए अनुमति मांगी। इतना क्लियर? हाँ। आगे देखिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं। सो, इसलिए, द ग्रास, ग्रास कहते हैं घास, वुड बी डिजेस्टेड फास्टर इन हर स्टोमच। ओके जी सर। देखिए, सो कहते हैं इसलिए, ग्रास कहते हैं घास, इफ डिजेस्टेड का अर्थ क्या होता है? पचना, ठीक है, जिससे जो घास है उसके पेट में पच सके, और स्टोमच कहते हैं पेट, हर माने उसके, इन फास्टर तेजी से, तो घास उसके पेट में तेजी से पच सके, ठीक है। अगेन द वोल्फ एग्रीड, ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप है। देखिए, अगेन कहते हैं दोबारा, द वोल्फ कहते हैं भेड़िया, एग्रीड कहते हैं सहमत हो गया, तो फिर से यानी दोबारा, और दोबारा भेड़िया सहमत हो गया। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे देखिए। द डांसिंग लैम्ब गॉट अ न्यू आइडिया टू मेक हिम रिंग द बेल एज हार्ड एज ही कुड, ठीक है जी सर। देखिएगा ध्यान से, तो डांसिंग लैम्ब, डांसिंग लैम्ब कहते हैं नाचता हुआ मेमना, गॉट हार्ड, गॉट हार्ड कहते हैं, सॉरी ऊपर आ गए हम, सॉरी, तो डांसिंग लैम्ब नाचता हुआ मेमना, गॉट अ न्यू आइडिया, न्यू कहते हैं नया, आइडिया कहते हैं विचार, तो नाचते हुए मेमने को एक अच्छा विचार आया, फिर नया विचार आया। टू मेक हिम द रिंग द बेल, उसने अपनी, रिंग कहते हैं बजाना, बेल द घंटी, उसने अपनी घंटी बजाई,
उसने अपनी घंटी बजाई। एज इवन फास्टर मतलब तेज़ी से, उसने अपनी घंटी तेज़ी से बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। द वॉल्फ रैंग अ बेल एज, ओके हाँ सर, एज हार्ड एज ही कुड, ओके हाँ सर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सो ही कुड, सो माने इसलिए, सी माने उसने, ठीक है। कुड डांस कहते हैं नाचना, कुड माने सकेगा, नाच माने, इवन फास्टर कहते हैं तेजी से, पढ़ लिया हमने, ठीक है। द वोल्फ रैंग अ बेल, वॉल्फ कहते हैं भेड़िया, रंग माने बजाई, अ बेल माने घंटी, एज हार्ड तेजी से, एज ही कुड जितना वो बजा सकता था, मतलब उसने अपनी घंटी जोर से बजाना शुरू कर दी जितना वो बजा सकता था। कुड कहते हैं सकता था, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्यान से देखते हैं। द शेपर्ड हियर्ड द बिल रिंगिंग एंड क्विकली सेंट दिस हिज डॉग्स टू फाइंड द मिसिंग लैम्प, ओके हाँ सर। देखिएगा ध्यान से, द शेपर्ड, ये शेपर्ड लिखा है हाँ, तो शेपर्ड कहते हैं चरवाया, ठीक है, चरवाहा। हीड़ माने सुनी, तो चरवाए ने सुनी। द बेल कहते हैं घंटी, रिंगिंग कहते हैं बजने, तो घंटी की आवाज़ सुनी, जो चरवाहा था उसने घंटी बजने की आवाज़ सुनी, ठीक है। ओके हाँ सर। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। एंड क्विकली और तेज़ी से, क्विकली कहते हैं तेज़ी से, ठीक है। सेंट कहते हैं भेजे, और तेज़ी से भेजे, ठीक है। इस माने अपने, डॉग्स माने कुत्ते, मतलब जब उसने घंटी की आवाज़ सुनी तो उसने अपने तेज़ी से फास्ट तरीके से अपने कुत्ते भेजे, ठीक है। टू फाइंड द मिसिंग लैम्प, फाइंड कहते हैं खोजने के लिए, और मिसिंग कहते हैं लापता, जो ये मिसिंग लिखा है इसका मतलब लापता, फाइंड कहते हैं खोजने के लिए, लैम्प माने भेड़िया, तो उसने लापता भेड़ियों को खोजने के लिए कुत्ते भेजे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी सर। देखो, द बार्किंग डॉग्स फ्राइटेंडेड द वॉल्फ अवे एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ, ओके जी सर। देखिए, द बार्किंग डॉग्स कहते हैं भौंकते हुए कुत्ते, बार्किंग कहते हैं भौंकना, और डॉग्स माने कुत्ते, तो भौंकते हुए कुत्ते। फ्राइटेंडेड घबरा गया, द वॉल्फ भेड़िया, तो यानी कि भौंकते हुए कुत्तों को देखकर जो भेड़िया था वो घबरा गया, ठीक है। अबे एंड शिफ्ड, अबे फॉल पे भी कहते हैं, सॉरी एंड माने और शिफ्ड कहते हैं, जो शिफ्ड लिखा है बच गई। द लैम्प्स लाइफ कहते हैं, लैम्प माने मेमना होता है, अगर इस तरह से कॉमा लगता है तो मैंने कहा की होता है उसका अर्थ, तो मेमने का जीवन, तो जैसे मेमने की जान बच गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोरल लिखा है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मोरल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो मोरल है यहाँ पर, जैसे कि मोरल कहते हैं फिक्चर है मिलती इस पार्ट से, अ लिटिल क्रिएचर कैन सम टाइम बी डोमिनेटिंग, ओके हाँ सर। देखिए, अब आपको देखना है, मोरल कहते हैं फिक्चर, अ लिटिल यानी कि अ लिटिल एक छोटा, ठीक है, और जो क्रिएचर कहते हैं यहाँ पे लिखा है क्रिएचर, जी सर, जो क्रिएचर लिखा है CREATUR, क्रिएचर कहते हैं प्राणी, और कैन माने सकता है, सम टाइम कहते हैं कभी कभी, सम टाइम माने क्या होता है कभी कभी, ठीक है। बी डोमिनेटिंग कहते हैं भारी, तो एक छोटा सा प्राणी कभी कभी भारी पड़ सकता है उसके दिमाग की वजह से। आज आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की है, बट थोड़ा सा इसमें हड़बड़ाहट हुई बिकॉज यहाँ पर जंगल में बहुत शोर वोर होता है इस वजह से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद, और आपके लिए टाटा बाय बाय।